Hi students, welcome all of you in our next class of chapter 7 plus class. The chapter name is Alternating Current. Today we will discuss about RMS or virtual or effective value of alternating current. थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ स्टार्टिंग में. All printed values on electric appliances used in our houses running on AC, all electric appliances running on alternating current are RMS values. जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं सब में जो प्रिंटेड वैल्यूज हैं जो एसी पे काम करते हैं, ऑल प्रिंटेड वैल्यूज आर आरएमएस वैल्यूज. आरएमएस का मतलब क्या है वो समझेंगे पहले, फिर इसको डेराइव करेंगे. क्यों पढ़ रहे हैं आरएमएस की, इसकी जरूरत क्या वो भी डिस्कस करेंगे. गॉट इट? व्हाट इज आईआरएमएस? टू एक्सप्लेन वी विल टेक टू करंट्स. डेफिनेशन की बात करते हैं पहले. इफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड कांस्टेंट करंट, कितने करंट है? दो करंट है, एक एसी दूसरा कांस्टेंट करंट है. इफ this constant current and alternating current produce same heat in same circuit in same complete cycle, or we can say full cycle. Full cycle means time taken is capital T, time period. Then please ध्यान देंगे, if alternating current and constant current produce same heat in same circuit in same full cycle, then जो भी constant current same heat produce करेगा, then the constant current, जो भी constant current होगा, the constant current is known as RMS value of alternating current. उस constant current को हम alternating current की RMS value, virtual और effective value बोलेंगे. अब virtual क्यों बोल रहे हैं, effective क्यों कह रहे हैं, RMS क्यों कह रहे हैं? The reason is alternating current की definition हम सबको याद होगी, variable current है, कॉन्टिन्यूसली वेरी करता है. तो इसको मेजर कैसे करें? कॉन्टिन्यूसली वेरिएबल है तो इसको मेजर कैसे करें? इसको मेजर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, दैट इज आरएमएस. इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट ने काफी स्टडी करने के बाद कंक्लूजन निकाला, इसलिए जो मेजर करते हैं अल्टरनेटिंग करंट में वो आरएमएस वैल्यू मेजर करते हैं. बाकी सब फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाती हैं. डिवाइस की हेल्प से मेजर जो किया जाता है दैट इज आरएमएस करंट. करंट डेराइव, इसका छोटा सा डेरिवेशन है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, जो हमने अभी लिखा है इसी को फॉलो करना है, इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर देना है. प्रोड्यूस सेम हीट, यानी हीट मेजर करेंगे. हीट प्रोड्यूस कितनी होगी मेजर करेंगे. लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस्ड बाय alternating current. Heat produced by alternating current, that is क्या मान लें उसको हम, H1. कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? हीट का फॉर्मूला हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, I स्क्वायर RT V स्क्वायर बाय RT एंड VIT. करंट की निकाल रहे हैं, हीट प्रोडक्शन, सो I स्क्वायर RT करंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, I स्क्वायर RT. ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब करंट कांस्टेंट है. वेरिएबल हुआ तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो dt बन जाएगा. होप यू गॉट इट. और अल्टरनेटिंग करंट तो वेरिएबल करंट है, वेरिएबल मींस इंटीग्रेट करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा समझ में? क्योंकि करंट वेरिएबल है. इक्वल्स टू इंटीग्रेशन I की वैल्यू. ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन हमने पढ़ी थी, लास्ट क्लास में पढ़ी थी, आई नॉट साइन ओमेगा टी. आई स्क्वायर मीन्स आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी एच इट इज. होप यू गॉट इट.
कहाँ? इन सेम फुल साइकिल कितने टाइम में हीट प्रोडक्शन मेजर करना है? 0 टू कैपिटल टी। गॉट इट? अब यहां पे देखें तो इंटीग्रेशन आई नॉट स्क्वायर आर कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 टू कैपिटल टी, ये तो सेम रहेगा। आई साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम सबको आना चाहिए, जिनको नहीं आता सीख लेंगे अभी, प्लीज ध्यान देंगे। साइन स्क्वायर पावर आ गई है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं होगा, पहले पावर को एलिमिनेट करना पड़ेगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, पहले स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, पावर को हटाना पड़ेगा। साइन स्क्वायर में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा वोल डिवाइडेड बाय 2। प्लीज ध्यान देंगे व्हाट वी हैव रिटन साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी क्या लगा दी हमने? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2 आएगा। गॉट इट? अब इंटीग्रेशन हो जाएगा, h1 इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dt, dt इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, सो इंटीग्रेशन 1 dt का इंटीग्रेशन आएगा t माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा? सबको पता होना चाहिए, रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, नहीं भी याद है तो प्लीज इसको नोट कर लेंगे और याद रखेंगे। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, सो इट बिकम्स साइन 2 ओमेगा टी एंड टी का जो कोफिशिएंट है 2 ओमेगा वो डिवाइड में आ जाएगा। जैसे ही इंटीग्रेट किया, ये सिंबल है हट जाएंगे, लिमिट्स जो थी 0 टू कैपिटल टी, लिमिट्स स्क्वायर ब्रैकेट पे आ जाएंगे 0 टू कैपिटल टी। लेट अस पुट द लिमिट्स, आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2 बाहर है, लिमिट पुट कैसे करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, पहले टी में पुट करेंगे कैपिटल टी माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस ये वाला माइनस 1 बाय 2 ओमेगा एज इट इज, 1 बाय 2 ओमेगा एज इट इज, स्मॉल टी की जगह फाइनल माइनस इनिशियल, लिमिट्स पुट करेंगे साइन 2 इंटू, जब लिमिट पुट करते हैं ओमेगा की वैल्यू भी पुट करनी पड़ती है, दैट इज 2 पाई बाय कैपिटल टी, ओमेगा की जगह 2 पाई बाय कैपिटल टी, एंड स्मॉल टी की जगह पहले फाइनल लिमिट पुट करेंगे कैपिटल टी माइनस इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे तो 2 ओमेगा इंटू 0 0, साइन 0 ये आ जाएगा। गॉट इट? कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल हो गया, द रिमेनिंग टर्म इज sin 4 पाई, व्हाट इज sin 4 पाई? 0, व्हाट इज sin 0? 0, यानी ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी। व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस्ड नाउ? I नॉट स्क्वायर r by 2 इंटू कैपिटल टी बच गया, दैट इज, ऐसा क्यों? बिकॉज sin 4 पाई इज 0 एंड sin 0 इज ऑल्सो 0, ये सबको पता होना चाहिए, वैल्यूज याद भी होंगी। दैट इज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल्टरनेटिंग करंट। फिर कांस्टेंट करंट की हीट कितनी होगी? सेम वे में ऐसे ही मेजर करेंगे। नाउ let us calculate heat produced by constant current, heat produced by constant current in the same time। अब हीट का क्या मान लेंगे? H2, फॉर्मूला सेम रहेगा आई स्क्वायर आर टी, बट कब वैलिड है? जब करंट कांस्टेंट है, वेरिएबल हुआ तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिंग करंट वेरिएबल था, इंटीग्रेट किया, बट यहाँ तो हम हीट प्रोड्यूस बाय कांस्टेंट करंट, मतलब कांस्टेंट है तो इंटीग्रेट नहीं करना। और जो भी कांस्टेंट करंट होगा उस कांस्टेंट करंट को क्या बोलेंगे? आरएमएस करंट। सो आई की जगह लिखेंगे आई आरएमएस का स्क्वायर आर इंटू कितने टाइम में? कैपिटल टी, इन कंप्लीट साइकिल, इन फुल साइकिल का मतलब है कैपिटल टी में। दैट इज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय आरएमएस कांस्टेंट करंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है? एज
बोथ द हीट H2 इज इक्वल्स टू H1। डेफिनेशन यही है कि दोनों हीट सेम होंगे, दोनों हीट प्रोड्यूस शुड बी सेम, सेम हीट प्रोड्यूस होगी। वैल्यू पुट कर दें। H2 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है IRMS स्क्वायर RT इक्वल्स टू I नॉट स्क्वायर RT बाय 2। H2 एंड H1 दोनों की वैल्यू पुट कर दी है। कुछ कैंसिल हो रहा है, RT से RT कैंसिल्ड, व्हाट इज IRMS स्क्वायर हटाएंगे, देखो ये आ गया I नॉट स्क्वायर बाय 2, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, दैट बिकम्स I नॉट बाय रूट 2। I नॉट बाय रूट 2 की वैल्यू सबको याद होगी, 1 बाय रूट 2 की वैल्यू भी याद रखनी है। 1 बाय रूट 2 होता है 0.707 I नॉट। It can also be written as 70.7% of I naught. 70.7% of I naught is IRMS का फॉर्मूला ही आ गया है। Hope you got it? फुल साइकिल में अब इसका मीनिंग क्या है वो भी समझेंगे, यही क्यों मेजर किया वो भी समझेंगे। डेरिवेशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर हो जाना चाहिए सबको। डेरिवेशन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, सिमिलरली RMS value of alternating voltage in the same way, if alternating voltage and constant voltage produce same heat in same circuit in same full cycle, then the constant voltage is known as RMS value of alternating voltage। same way है, so solve करेंगे तो आंसर आएगा V नॉट बाय रूट 2 इन फुल साइकिल। ध्यान रखेंगे फुल साइकिल में कैपिटल T में सेम V नॉट बाय रूट 2 और 0.707 V नॉट। क्यों मेजर करते हैं, कुछ एडिशनल पॉइंट है। देखो डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, फिर आता है, तो यहां तक हमें डेराइव करना है। एडिशनल पॉइंट हैं जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्यों पढ़ा हमने RMS, इसकी जरूरत क्या है, देखें जरा। ऑल प्रिंटेड वैल्यूज ऑन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, all printed values on electric appliances running on AC, जो alternating current पे काम कर रहे हैं, running on alternating current, are all printed values are RMS values। यानी घरों में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं लाइक फैन, टीवी, बल्ब, रेफ्रिजरेटर, उन पे प्रिंटेड वैल्यूज होती है। कभी देखना आप उन पे जो स्पेसिफिकेशंस प्रिंटेड है, इतना करंट, वोल्टेज सब प्रिंटेड है। जो प्रिंटेड वैल्यूज है दे आर आरएमएस वैल्यूज। आरएमएस वैल्यूज मींस करंट भी आरएमएस है, वोल्टेज भी आरएमएस है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा क्यों, यही क्यों प्रिंट करते हैं, बिकॉज ऑल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, वेरिएबल करंट है, कंटिन्यूअसली चेंज होता है। तो कौन सी वैल्यू मेजर करें, कौन सी वैल्यू प्रिंट करें, आरएमएस वैल्यू, क्योंकि हम डिवाइस की हेल्प से आरएमएस को ही मेजर कर पा रहे हैं। कैसे मेजर करते हैं देखें जरा, इसको मेजर कैसे करते हैं, तरीका हमने सीखा हीट प्रोडक्शन से। नेक्स्ट, इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस होते हैं दे आर डिफरेंट। एडिशनल पॉइंट है, द डिवाइस इज used to measure RMS values, RMS current, RMS values of AC are known as hot wire instruments। क्या बोलेंगे, hot wire instruments, hot wire instruments कहा जाता है उनको। These are based on heating effect, ये heating effect पे based होते हैं। These are based on heating effect and these measure RMS values, these measure RMS values, ये RMS values ही मेजर करते हैं। यानी ऑल्टरनेटिव करंट में मेजर करने के लिए जो डिवाइस हमारे पास है वो हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है उसकी हेल्प से मेजर करते हैं, कितना करंट फ्लो कर रहा है, एंड जो मेजर करेंगे वो आरएमएस करंट, आरएमएस वोल्टेज ही मेजर करते हैं। ठीक है, इसलिए आरएमएस का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। आरएमएस का फुल फॉर्म हमने पहले भी पढ़ा है, रूट मीन स्क्वायर, और वर्चुअल और इफेक्टिव। इफेक्टिव मींस
हर जगह कहीं भी क्वेश्चन में लिखा होगा कि इतना वोल्टेज हमने सप्लाई किया है, दैट मीन्स वो आरएमएस वोल्टेज है, वो आरएमएस वोल्टेज में ध्यान रखना है। एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान देंगे जरा, क्वेश्चन इज विच वन इज मोर डेंजरस, एसी और डीसी, विच इज मोर डेंजरस। क्वेश्चन इज विच इज मोर डेंजरस, एसी और डीसी। क्या आंसर लिखें? बहुत सारे बच्चों ने आंसर तो सही रिप्लाई किया है, बट एक्सप्लेनेशन व्हाई। आंसर इज AC is more dangerous than DC। ऐसा क्यों? बिकॉज कहीं भी प्रिंटेड वैल्यूज हम मान लेते हैं, कहीं पे भी किसी डिवाइस के अक्रॉस जो करंट है या वोल्टेज मान लेते हैं, वोल्टेज 220 वोल्ट है या करंट 5 एम्पियर है, दैट इज आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट। व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम करंट? मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम करंट जो होगा वो प्रिंटेड वैल्यू से ज्यादा होगा। दैट मींस वायर में 5 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, वो आरएमएस करंट हमें लिखा हुआ है, लेकिन उसमें जो करंट वेरी कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि वेरिएबल करंट, अल्टरनेटिव करंट, वो 5 एम्पीयर से ज्यादा जा रहा है वैल्यू। मैक्सिमम करंट 5 एम्पीयर से ज्यादा है बिकॉज प्रिंटेड वैल्यूज आर आरएमएस वैल्यूज। सो एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी बिकॉज maximum value of alternating current is more than RMS value। जबकि डीसी में जितना प्रिंटेड होगा उतनी ही वैल्यू रहेगी, एसी में जो प्रिंटेड है करंट उससे ज्यादा वैल्यू तक वेरी करता है, चेंज होता है। दैट्स व्हाई एसी इज मोर डेंजरस then DC। Hope you got it। That is about RMS current की definition, derivation, additional points। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आ जाते हैं, अक्सर यहाँ से पूछे जाते हैं। डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे इसका शॉर्टकट भी, RMS को निकालने का शॉर्टकट भी मैं डिस्कस करूंगा कि किसी का भी RMS कैसे निकालते हैं। ये तो करंट का, वोल्टेज का RMS है, किसी भी क्वांटिटी का RMS कैसे निकालते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा इन द नेक्स्ट क्लास। आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू ऑल, टेक केयर।